नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ सिक बॉय मूवी, जो कि काफ़ी मस्त मूवी है। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगती है और हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम जिमी रहता है और ये सिर्फ 1 महीने का रहता है। जिसके बाद हमें यहाँ पर ये बात पता चलती है कि इस बच्चे को एक बहुत ही बड़ी बीमारी हुई है जो कि जॉम्स के कारण हुई है। इसी को देखकर डॉक्टरों ने सलाह दी कि इसे एक प्लास्टिक बॉल्स में रैप करके रखा जाए। इसी के मामले में उसकी माँ उसे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, उसे एक भी जॉम्स टच होने नहीं देती है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि वो दोनों ही यानी कि उसके मम्मी पापा यानी कि उसके पेरेंट्स उसे एक नए शहर में शिफ्ट होने के लिए ले आते हैं और यहाँ पर वो काफ़ी बड़े भी हो गया था। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि उस बॉल में एक खास तरह से हैंड दिया गया है जहाँ पर उसे अगर जो टच करना होता है तो उसी हैंड के जरिए वो टच कर पाती है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इस घर में पूरे चारों तरफ प्लास्टिक रैपर करके यानी कि जिमी को जहाँ पर भी जाना होगा घर के चारों तरफ उसी प्लास्टिक रैपर्स के द्वारा वो जा सकता है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं उसे एक खास तरह के टीवी का न्यूज़ दिखाया जाता है, साथ ही साथ एक ही बुक्स उसे पढ़ाया जाता है और उसे बाल कट भी करना होता है तो उसी बॉल में ट्रिमर लगाया गया है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उसे एक खास तरह का बुक पढ़ाया जाता है जहाँ पर उसे एक अलग ही इंसान के बारे में बताया जाता है और वो जितना ही ग्रो करते जाता है उसे एक अलग ही स्टार उसकी माँ के द्वारा मिलता रहता है। फिर हमें यहाँ पर उसी शहर के कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जहाँ पर जिमी को वो तीनों ही मिलकर चिढ़ा रहे थे, तभी उसकी माँ आ जाती है और उन तीनों को रोक देती है। उसी के साथ साथ वो तीनों को वहाँ से भगा देती है और यहाँ पर हमें ये पता चलती है कि उसे एक खास तरह की ही खाना दिया जाता है, यानी कि एक ही खाना उसे खाना पड़ता है क्योंकि उसे जॉम्स के कारण वो दूसरा खाना नहीं खा सकता। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जिमी को गिटार बजाना और साइकिल चलाना और भी बहुत सारी चीजें काफी ज्यादा पसंद थी, तो उसके पेरेंट्स उसे उसी बॉल के अंदर सारी चीजें सिखा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर वो एक दिन खिड़की के सामने एक लड़की को देख रहा था जैसे इस लड़की का नाम क्लेन रहती है और यहाँ पर उसे देखकर जिमी को कुछ कुछ अपने बॉडी में महसूस होने लगता है जिसे वो अपनी माँ को बताता है, पर यहाँ पर उसकी माँ साफ साफ समझ जाती है, फिर उसे एक बुक सुनाने लगती है। उसी के साथ साथ उसे एक दिन फिर वो लड़की दिखती है जिसके बाद उसे उससे बात करना चाहता है पर उससे बात नहीं कर पाता, पर उसे अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती है जैसे कि उसका प्राइवेट पार्ट खड़ा हो जाना, यानी कि वो अब जवान हो रहा था पर वो गलती से अपने प्राइवेट पार्ट को मार देता है जिससे वो जोर से चिल्लाता है और अपनी माँ को बुलाता है, पर उसकी माँ वो बोलती है कि तुम इस चीज़ को दोहराना मत। फिर यहाँ पर हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जिसमें क्लोन भी थी। क्लोन यहाँ पर फाइनली डिसाइड करती है कि वो जिमी से मिलने उसके घर जाएगी। उसके बाद वो उसके घर पहुँच भी जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसके घर के चारों तरफ प्लास्टिक रैपर से एक सुरंग बनाया गया है जिसमें जिमी आ जा सके। उसके बाद जिमी फाइनली क्लोन से मिलती है। अपने माँ के अलावा वो एक पहली लड़की थी जिससे वो मिल रहा था। उसके बाद वो दोनों आपस में काफी ज्यादा बातें करती है। उसके बाद ये दोनों आपस में गिटार बजाने लगते हैं क्योंकि क्लोन को भी काफी ज्यादा पसंद था गिटार बजाना। फिर ये दोनों आपस में बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, पर ये बात उसकी माँ को पसंद नहीं आती क्योंकि यहाँ पर जिमी को एक बीमारी थी जो कि जॉम्स की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती थी, पर यहाँ पर ये दोनों उसकी माँ की बात नहीं मानते और ये दोनों आपस में एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और बहुत ही क्लोज भी होते जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक नाइट का सीन जहाँ पर जबरदस्ती क्लोन जिमी के उस बॉल में घुसना चाहती थी, पर यहाँ पर उसमें वो नाकाम हो जाती है और वो बीच में ही बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर दिखाया जाता है क्लोन और मार्को, जहाँ पर क्लोन अपने साथ अपने बॉयफ्रेंड मार्को भी लेकर आई हुई थी। जहाँ पर जिमी को ये बात पता चलती वो अंदर से टूट जाता है क्योंकि जिमी मन ही मन क्लोन को चाहने लग रहा था। उसके एक दिन विंडो से जिमी क्लोन और मार्को किस करते देख लेता है जिसके बाद वो काफी ज्यादा टूट जाता है। उसी के अगले दिन क्लोन अपने एंगेजमेंट की बात जिमी से करने के लिए आई हुई थी, तभी जैसे ही जिमी को ये बात पता चलती है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और क्लोन के जितने ही गिफ्ट हैं उसके पास वो सब उसे वापस करने लगता है। लेकिन यहाँ पर बदले में क्लोन भी एक गिफ्ट जिमी के लिए लेकर आया हुआ था पर वो लेने से इनकार कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्लोन बताती है कि तुम जाने से पहले एक बार मेरे गिफ्ट जरूर देख लेना, जिसके बाद वो जैसे ही उसका गिफ्ट देखता है तो उसमें आई लव यू लिखा रहता है। ये चीज देखने के बाद जिमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो क्लोन से मिलने के लिए उसके घर जाएगा, जिसके लिए उसे एक गुब्बारा की जरूरत थी जो कि वो बना भी लेता है। उसके बाद वो चला जाता है बाहर की दुनिया में और वो पहली बार कदम रखता है बाहर की दुनिया में। जिसके बाद वो चला जाता है सीधा बस कंडक्टर के पास जहाँ से वो बस की टिकट खरीद सके, पर उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तभी
वो रोड क्रॉस कर रहा था तभी उसे एक अचानक से बस आके ठोक देता है, जिसके बाद यहाँ पर बस के सभी मेंबर्स उतर के उसे देखने लगते हैं। पर यहाँ पर जिमी को कुछ भी नहीं होता उस प्लास्टिक बबल्स के कारण। फिर यहाँ पर वो फाइनली उस बस में बैठ जाता है और यहाँ पर वो नई किताब पढ़ने लगता है, जिसमें कि वो काफ़ी अलग अलग चीज़ें पढ़ती है। पर यहाँ पर उस किताब में एक जोक लिखा था जिसके कारण वो हंस देता है। पर यहाँ पर बस के मेंबर को लगता है कि एक पागल है। उसके बाद वो सभी मिलकर उसे फेंक देते हैं बाहर। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ये एक ग्रुप रहती है जो कि नई नई चीज़ों को खोजती है। तभी उसके मास्टर बताते हैं कि यहाँ पर एक इस पत्थर पे एक नई चित्र बनाई गई है जो कि सेम टू सेम जिमी की तरह दिखती है। उसके बाद इन सभी को रियलाइज होता है कि वो एक नई खोज है जो कि जिमी है। उसके बाद इनको रियलाइज होता है कि हमें उस जिमी को ढूंढना चाहिए। फिर यहाँ पर ये सभी ढूंढने में सोचने लगते हैं, यानी कि उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिमी और एक बाइकर, जहाँ पर इस बाइकर का नाम स्लिम रहता है। फिर यहाँ पर जिमी उससे लिफ्ट मांगने लगता है और इसे एक अलग अलग ही चीज़ें बताने लगता है, जैसे कि लव इज लाइफ। उसके बाद यहाँ पर फाइनली बाइकर्स भी बोलता है, यानी कि स्लिम भी बोलता है कि मेरे भी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम वर्ल्ड वार है और मैंने उसका टैटू अपने पेट पे लिखवाया है। उसके बाद ये दोनों आपस में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उसके बाद जैसे ही जिमी लव इज लाइफ बोलता है तो वो बाइकर थोड़ी देर के लिए इमोशनल हो जाता है और वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो जिमी को लिफ्ट दे देगा। उसके साथ साथ हमें दिखाया जाता है घर का सीन, जहाँ पर मिस्टर लिविंग और मिस्टर लिविंग को, यानी कि जिमी के पेरेंट्स को पता लग गया था कि जिमी घर पर नहीं है। उसके बाद वो लोग पुलिस में कंप्लेन करते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम देखते हैं जिमी और उसी बाइकर स्लिम को, जहाँ पर ये दोनों एक क्लब में आए हुए थे और यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि ये क्लब में 2 दिन से ज़्यादा रह चुके हैं, जिसके बाद इनके पास पैसे देने के लिए नहीं रहते तो इनको मजबूरी में यहाँ से भागना पड़ता है। पर ये दोनों भागते भागते अलग अलग रास्ते चुन लेते हैं। जिसके बाद जिमी एक साइकिल पे भाग रहा था और उसी समय उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जिसके बाद वो आमने सामने से गलती से टकरा जाते हैं। पर यहाँ पर जिमी को कुछ भी नहीं होता और वो एक बहुत ही बड़ा छलांग मारकर एक ट्रेन में आ जाता है, जहाँ पर हमें एक मिस्टर फेरिक करके एक सर्कस के मास्टर को भी दिखाया जाता है और उसके बहुत सारे मेंबर भी रहते हैं। जहाँ पर मिस्टर फेरिक एक बहुत ही घटिया किस्म के आदमी थे जो कि बहुत सारे मेंबर्स को पकड़कर वो जबरदस्ती किसी सर्कस में काम करवाने ले जा रहे थे। पर यहाँ पर मिस्टर फेरिक जिमी को भी पकड़ लेता है, पर यहाँ पर जिमी किसी तरह दिमाग लगाकर उसको यहाँ से फेंक देता है और बहुत सारे मेंबर्स को भी वो वहाँ से रिलीज कर देता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जिमी वहाँ से निकल जाता है। वह एक ट्रेन के डिब्बे के सहारे वो सीधा एक रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर हमें एक इंडियन आदमी को भी दिखाया जाता है। पर इस इंडियन के इस लुक पर सभी ऑफिसर्स उस पर हंसने लगते हैं और तभी यहाँ पर जिमी आता है और उसे इस हालत में देखकर, यानी कि उसके गुब्बारे को देखकर सभी को लगता है कि ये एक बॉम्ब है। और पर तभी यहाँ पर सभी में हल्ला मच जाती है और सब यहाँ से भागने लगते हैं। इसी भाग दौड़ के चक्कर में यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में अचानक आग लग जाती है। तभी यहाँ पर पुष्पा और साथ ही साथ ये दोनों एक ट्रेन यानी कि ट्रक में बैठ जाता है, यानी कि पुष्पा उसे यहाँ पर लिफ्ट दे देता है और ये दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं। तब उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उनके पेरेंट्स को, जहाँ पर उन्हें फाइनली पता लग गया था कि मिस्टर फेरी की है जो कि जिमी को कुछ पल के लिए कैद करके रखा था। तभी यहाँ पर वो सीधा कॉल लगाती है ग्रैन को, जहाँ पर बताती है कि जिमी घर पर नहीं है। और फिर यहाँ पर मिस्टर फेरी के मेंबर्स उसकी यानी कि उसके पेरेंट्स की कार चुरा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं पुष्पा और यहाँ पर जिमी को, जहाँ पर ये दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि अचानक पुष्पा के हाथों किसी गाय को ठोक देता है, यानी कि उसके ट्रक से वो ठोक देता है किसी गाय को। उसके बाद यहाँ पर जिमी बताता है कि प्लीज़ मेरे को लिफ्ट दे दो, मुझे यहाँ तक पहुँचा दो। पर यहाँ पर पुष्पा नहीं मानता क्योंकि वो एक इंडियन आदमी था तो वो गाय को बहुत ज़्यादा मानता था। उसी के साथ जिमी पैदल पैदल रास्ते पर जा रहा था, तभी उसे एक बुढ़ा टैक्सी ड्राइवर मिलता है जिसे वो हायर भी कर लेता है। लेकिन यहाँ पर वो बुढ़ा काफ़ी ज़्यादा ओल्ड था तो वो ज़्यादा ड्राइविंग करने के कारण काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ गया था, यानी कि वो फ्रीज हो गया था। और जैसे ये बात जिमी को पता लगती है तो वो गाड़ी से छलांग मार देता है और वो सीधा एक रेस्टोरेंट में गिरता है। पर यहाँ पर उसे कुछ भी नहीं होता उस बबल्स के कारण। और उसी रेस्टोरेंट में जिमी को एक टेलीफोन भी दिख जाता है, जिसके बाद वो सीधा कॉल लगाते हैं क्लोन को, जहाँ पर उसका फोन मार्क उठाया था, यानी कि क्लोन का बॉयफ्रेंड। तभी यहाँ पर जिमी बताता है कि मैं यहाँ पर खो गया हूँ, प्लीज़ ये बात मेरे पेरेंट्स को बता दो। तभी यहाँ पर मिस लिविंग और मिस्टर लिविंग को भी पता लग जाता है कि जिमी कहाँ पर है। तभी उसे ढूंढते ढूंढते वो उसके पास पहुँच जाता है। पर यहाँ पर तभी मिस लिविंग बाथरूम करने चली जाती है और तभी यहाँ पर मिस्टर लिविंग यानी कि उसके पापा बताते हैं कि मैं अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर सका, पर तुम अपने सपने को पूरा कर सकते हो, तो जाओ और अपने सपने को पूरा करो। और उसी समय यहाँ पर जिमी गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। तभी यहाँ पर मिस लिविंग ये देख लेती है कि जिमी भाग रहा है। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर बहुत सारे आदमी को अभी देखते हैं, जैसे कि बस वाले ग्रुप हो गए और साथ ही साथ वो स्लिम भी हम यहाँ पर देखते हैं जो कि अपने बाइकर्स ग्रुप के साथ आया हुआ था जिमी को अपने
अपने रास्ते पहुंचाने। और यहाँ पर हम सर्कस के मेंबर को भी देख पाते हैं। और यहाँ पर सलीम को फाइनली अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि वर्ल्ड वायर मिल गई थी, जो कि मिस्टर लिविंग ही थी। और यहाँ पर ये सभी इसके पीछा कर रहे थे। और उसी समय जिमी को जिसने लिफ्ट दिया था यानी कि वो टैक्सी ड्राइवर भी आ जाता है अपने पैसे लेने के लिए। पर यहाँ पर उसे प्लेन उड़ाना नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे पैसे लेने था तो वो जल्दीबाजी में प्लेन लेकर ही आ जाता है। पर यहाँ पर उनकी एक्सीडेंट हो जाती है एक झरने के पास। पर यहाँ पर जिमी को कुछ भी नहीं होता उस बबल्स के कारण। वो सीधा एक पानी में गिरता है, जिसमें वो अच्छे से सांस भी ले पा रहा था। और वो सीधा जाता है क्लोन के पास, जहाँ पर क्लोन और मार्क की एंगेजमेंट यानी कि वो शादी कर रहे थे आज ही के दिन। तभी उसी समय यहाँ पर जिमी आ जाता है और इस शादी को रोक देता है। और तभी यहाँ पर फाइनली पहली बार जिमी अपने बैलून से बाहर आया था उस पन्नी को फाड़ कर। और पहली बार जिमी और साथ ही साथ क्लोन आपस में किस करते हैं। पर उसी समय जिमी यहाँ पर जमीन पे गिर जाता है, जिसके बाद क्लोन उसे उठाने की भी कोशिश करती है, पर यहाँ पर वो नहीं उठता। और तभी यहाँ पर उसके पेरेंट्स आते हैं, जो कि मिस्टर लिविंग और मिसेस लिविंग रहते हैं। और यहाँ पर उसके उठाने की भी कोशिश करते हैं, पर वो वहाँ पर नहीं उठता। और यहाँ पर में एक और बात पता चलती है कि दरअसल जिमी को कोई भी बीमारी नहीं है। उसकी बीमारी सिर्फ बचपन में 1 साल तक ही थी, जो कि वो पहले ही खत्म हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर वो उठ खड़ा होता है। वो दरअसल जिमी यहाँ पर दौड़ धूप के कारण और साथ ही साथ खाना ना मिलने के कारण वो बेहोश हो जाता है। और इसी के बाद यहाँ पर जिमी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है अपने माँ पर, क्योंकि वो बहुत दिनों तक अपने बचपन के दिन एक रूम में बिताया था। उसके बाद ये दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें 5 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिमी और क्लोन आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे थे। उसी के साथ साथ जितने भी ग्रुप रहते हैं यानी कि वो सर्कस वाले ग्रुप और साथ ही साथ सलीम जो है वो अपने अब दोस्तों के साथ यानी कि मिस्टर लिविंग और साथ ही साथ मिसेस लिविंग के साथ रहते हैं। और फिर यहाँ पर हमें जिमी और क्लोन को एक साथ दिखाने के बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप लोगों को इस मूवी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट के जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर जो आप लोगों को किसी और मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए उस मूवी का नाम बता सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा कि उस मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं जल्दी से जल्दी इस चैनल पे अपलोड कर दूं। तो दोस्तों अगर जो आप लोग चैनल पे नए हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।